फिर भी उनके हम छोड़त ना रहिए, खाली पिया करिए मार काट झगड़ा करिए, राती या दिन में गाड़ी देते ना, लेकिन काल काम करके ना। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय जनपद देवरिया में हूं और थाना लार। बगल में यहाँ से 200 मीटर दूर वो ट्रक दिखाई दे रहा है, कितना दिख रहा है आपको, ट्रक दिखाई दे रहा है, सब प्रशासन द्वारा जब्त किया हुआ है। ट्रक है, ट्रैक्टर है, बुलो तमाम गाड़ियाँ हैं, बगल में ही है। और बता दूं कि इस थाना के ही बगल में एक चौहान परिवार है, देख सकते हैं, अच्छी खासा घर है, दुकानें भी हैं, कुछ शटर बंद है, कुछ कारोबार चल भी रहा है। तो आप सोच लीजिए बोल रहेगा कि अगर जो थाना के बगल में ही आपका घर है तो और सुरक्षित महसूस होना चाहिए लोगों को। ऐसी धारणा है, मानना है कि प्रशासन जहाँ रहती है वहाँ पर सुरक्षा का माहौल है। अगर जो बगल में थाना हो तो और सुरक्षा होना चाहिए, लोगों को और रहना चाहिए कि मैं सेफ्टी में हूँ, सुरक्षा में हूँ, चोर चिकार से डर भय नहीं है। तो बता दो कि थाना है 200 मीटर दूर और बगल में ही है घर है चौहान परिवार। बहुत ही भयंकर और दर्दनाक घटना हुई और बताएंगे आपसे हम बताएंगे कि घोर कलयुग है कहा जाएगा, यानी घोर कलयुग। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप कि इतना भयावह और दर्दनाक घटना कैसे कोई कर सकता है। इसलिए परिवार ही बताएगा, वो परिजन के लोग ही बताएंगे कि आखिर में घटना का अंजाम किसने दिया और क्यों दिया। और सोचेंगे तो जमीन पैरों से खिसक जाएगी कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, लेकिन कर सकता है। कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिस पे दाग लगा नहीं। तो परिजनों से पूछेंगे कि आखिर में किसने इस घटना को अंजाम दिया। कि माता जी इनसे ही बात करेंगे, कितना भयावह दर्दनाक घटना किसने किया और क्यों किया। माता जी नाम क्या है? हाँ, रेखा। कब लड़का हो? का नाम? राहुल। तो रणधीर कहाँ रहे? राहुल कहाँ रहे? बाहर में कहाँ? साल हो गए 25 अप्रैल के 25 चलता ना 24 में। अच्छा, राहुल तो दोनों जना के शादी हो गई है? केकर शादी? केहू के शादी नहीं हुई। तो रणधीर बाहर रहना, राहुल बाहर रहना, तो रणधीर का करना घर में? रणधीर के झटका आवेला तो उनके घर ही दुकान कर गई, के थुका दुकान? इलेक्ट्रॉनिक के दुकान कर गई। जब छोटका लड़का गई ना तो दुकान पर ना कि ये जब रही तो अपन दवाई भी रखी घर रही। घर परिवार संभालत रही। तो रणधीर कितना साल से दुकान के लिए? अबे तो 6 महीना ये भइल 2-4 महीना अप्रैल से खुलल। अच्छा, तुम घुमा दे चाहिए अप्रैल से तो यानी ज़्यादा दिन समय ना रहे। ना तो उनके पिताजी क्या करें? मजदूरी के काम करे। राजमिस्त्री के कार करते रहो। अच्छा, 24 घंटा पी के उनका घर परिवार से कोनो मतलब ना रहा, फिर भी उनके हम छोड़त ना रहिए, खाली पिया करिए मार काट झगड़ा करिए, राती या दिन में गाड़ी देते ना, लेकिन काल काम करके ना खाना बना के रख ले रही वही कमा के कम के पैसा दिया ना। क्या कमा के? वो एक मन काम करके ना हमारा आदमी अच्छा, पैसा दिया ना कि धो दे हमके मोबाइल के लेके मन करता है। 100 रुपया देना पैसा? 4000 रुपया देना। तो 4000 का मतलब कि कई दिन का पैसा? हाँ। अच्छा, जहाँ काम करते हैं वहाँ से मांग के लिए ना कि हम कमा के भर दे। अच्छा, तो हमसे कहना कि लगना गरी आवे, जब पी लेना तो आउट हो गई ना तो लगना गरी आवे कि हमारे पैसा दे। अच्छा, कितना देले बानी थे। अच्छा। हम कहले खर्च हो गई बा, कोनो बात नहीं कि काल मोबाइल तो हार के लिए अच्छा। तो का उनकी लगे मोबाइल पहले से ना रहे? ना। अच्छा,
तो कहना कि ऐसा कौनो सामान हो तो तुरंते फोड़ फूट के बिक दिया। पहले भर में आउट हो जाइए सब फोड़ फूट के घर में के सामान बाहर के सामान फेंक दिया। फिर बाद में गया हमको कुछ पता नहीं। अच्छा, तो जब मांगे लगना रणधीर के पिताजी पैसा की दे मोबाइल खरीदाई, हाँ। आप का कहली? तो हम कहनी कि ठीक बटे काल तार मोबाइल हम खरीद दे, पैसा खर्च हो गया हम काल खरीद दे। अच्छा कहतना ना जब आओ तो कहतना आइए चाहे। हम कहनी लगना हमके मारे और के मन जोटा में उखाड़े। हम कहनी जोटा मत उखाड़ा, हम पकड़ के खींचा मारा मत, हमके थोड़ा समय दो 10 मिनट के, हम कहीं से तहार व्यवस्था करके दे देता रणधीर आइला तो कहनी है बाबू अगर तनी लगवा 1500 रुपया होता तो उनके दिया जावे ही बेरवा अपन किनिया चाहे कुछ करिया। तो ही कहलन कि किनबो करिया तो रखी न। तो हम कनिया रे वो अपन कमाई चाहे किनिया चाहे रखिया चाहे मत रखी। अच्छा तब ले उतने देरी में कनिया बाबू पता में लोग पैसा कहा से तेले बना का पानी ज्यादा नहीं कर देले तो हमके तेले बन तो हमसे मांगता ना तो से नहीं खाऊ मांगो हम तो से मांगते तो तू हमके दम तक के दे दे। अच्छा अब कुछ ना बोलस तो कहनी है बाबू तू कुछ भी पियले बना पहले बनावे शांति हो जाए का जाने तू जा अपने दुकान में चुपचाप बैठे उनको बोलिए हम अपने देवरान की लगे चल गए कि पैसा होके तो हमके दे। अब उतने देरिया में ओनिया से ऊ महीना एनिया से ही गई का भइल हम केहू हो जाना मौजूद भैया लड़की रहुए अब तब ले घरवा में से निकलता नहीं चाहता नहीं तब चाकू मार के जाके खड़ा बा चुपचाप। अच्छा हम कहनी का रे बाबू अब तब जान ले लिए अब ना बचिया। तो कहता कि जानवा ले लिए ना तो उससे का करे के बाद हम अपनों नटैया काट के चल जाई। अच्छा। हमरो के मत सोचिए कि तोर बेटा बानी। ठीक है माता जी, हमारा ये कहने का मतलब ये है कि आप गए तो रणधीर अपने पिताजी के चाकू मार दिले मार के तो सुतल ना रणधीर के पिताजी? रणधीर के पिताजी गईनी तुरंत देला गनगनात रहना। अच्छा कहाँ मरले रहना? ओइ जे रास्ता पर ओइ जे दुकान के बगल में जे रास्ता बाटे अच्छा अपनी दुकान के बगल में रास्ता हाईवे रोड बाटे ओइ जे मरले तो गनगनात रहना। तो दौड़ गईनी कि का भइल बा का फूटल बा तो देखनी कि चाकू लाग गेल बा। तो कहनी का रे बाबू अब तो जान ले रही अब ना बचिया ओ दादा। हम दौड़ जब गांव के चेयरमैन वाला मेंबर उनकी लगे चल गए ये पकड़ में बाना कहनी ये बाबू दौड़ के चल कोनो गाड़ी बोलेब 10 मिनट के अंदर प्राण निकल गए। अच्छा केहू उनके छुअल ना पूरा रोड जाम हो गए लेकिन केहू उनके छुअल नहीं। हमरी घरे केहू रहे नहीं उस समय। तो माता जी हमारे गले में तो फिर रणधीर के पुलिस ले गए? हाँ पुलिस आए पुलिस की संगे उ चल गए। अच्छा हाँ तो अभी लास्ट पोस्टमार्टम में हाँ लास्ट पोस्टमार्टम तो जौन लड़का आपका विदेश हुआ ही हम ना आगे नहीं कहीं आई सूचना दिया गेल हाँ सूचना दिया का कहला कहना कि मम्मी हो हम ना जी पाए हम आई हमार बाप रहना काहे लिखेशन कैलसिया कुछ भी करत रहना इतना दिन से पी के 15 साल से परेशान कैले रहना। लेकिन कितना लोग मार पीट के कितना मन घटना होके जिंदा रहना जैसा भी रहना लेकिन हम रह ना पाए भाई। काल के टिकट हो गई बा काल अब चढ़ियन पाई आउट एरिया में बाना। ठीक है तमाम हमारे गले में रणधीर तो फिर हाल जेल में हो तो आप छोड़ावे जाए उनके ना हम हमें कुछ ना कह सकेनी हम ना कुछ कह सकेनी। मैंने कब मन दिल में है कि कितना बेटा बेटा है क्या करबो छोड़ा के ले गए अबे हम कुछ ना कह सकेनी। चलो पिताजी का नाम चंदन चौहान। तो झगड़ा भाई तो देख लो तुम कैसे झगड़ा भैया भैया का नाम तो का कहना भैया तो चंदन चौहान से पापा मोबाइल खरीदे खातिर पैसा मांगत रहना तब मम्मी कहली कि बाबू जो दुकान में बैठिए जगह इनके छोड़ दिए मोबाइल खरीदे खातिर पैसा मांगत रहे 1000-200 रुपया दे दे उनका के दे दे कुछ करत उसे हमने से मतलब नहीं क्या ना तबे बस यहाँ से जैसे पटना जैसे लेके गए ना बांस में लेके गए ना फेंक देना फिर मम्मी में जाकर क्या हाँ पट्टी बल्ला तबे तबे से टरवा खोल कर चाकू मार के ले रहा ना तबे वो यही रहुए ये रहुए केहू ना। चलो ठीक है बता दूँ आपसे गांव के तमाम
महिलाएं हैं, कहानी बहुत दर्दनाक है हाँ कि लार थाना के अंतर्गत तो छोड़िएगा, गेट के ही बगल में घर हाँ है। गेट के बगल में। और कहा जाए कि अब खुद का मकान है मैम, हाँ, ये मैडम अपना बता दो कि माता जी बता रही है कि खुद का मकान है, यानी मेन रोड पे करोड़ों की संपत्ति है एक तरह से देखा जाए तो। इतना आसान नहीं है रोड एक टाइम एक भी पर। आदमी ना रहोगे। और संजोग कहिए कि काल है कि मौके पर कोई नहीं था, और बता रहे कि चंदन के 2 पुत्र हाँ रणधीर राहुल। और राहुल। तो रणधीर को करे माता जी की झटका आता है, जैसे कहा जाता है कि मिर्गी टाइप। तो माता जी सोची होंगी कि इसको घर पे ही रखा जाए, दुकान खोल कर कि अपना घर परिवार देखता रहेगा। और जो दूसरा का नाम दूसरा जो राहुल था उसको बाहर विदेश आउट ऑफ कंट्री भेजा गया कि कमाएगा, खाएगा और घर परिवार भी देखेगा। लेकिन बता दें कि पिता माता जी कह रहे हैं कि जो चंदन थे रणधीर के पिताजी बहुत दारू पीते हैं। 15 साल से बता रहे हैं, कब से पता नहीं पूरी, लेकिन जिनके अनुसार बता रहे हैं। चल रहा था। तो बता रहे हैं कि उसके बाद से उनके मन में आया कि मैं मोबाइल लूँगा। मोबाइल के लिए बात किया और कुछ पैसा इकट्ठा करके लाए, 4000 रुपये दिए। फिर मांगने में लिए कि पैसा दीजिए मोबाइल लेना, लेकिन मोबाइल में कुछ पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 4000 की मोबाइल नहीं मिलती है। कोई भी कम से कम मोबाइल लेंगे तो 8000 10,000 से कम नहीं। तो माता जी बोली कि ठीक है मैं इंतजाम करती हूँ, और अपने बेटे रणधीर से बोली कि कुछ पैसा दे दे कि जो 4000 है उसमें मिलाकर कुछ और मोबाइल लिया जाए। और एक भी बात बता रहे हैं कि जब चंदन जी को गुस्सा आता है तो नुकसान करते हैं घर का, कोई भी सामान तोड़ फोड़ देते हैं। तो बोला भी रणधीर कि मोबाइलिया लेकर कितना दिन रहेंगे वो, यानी उनको ये है कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे, और हमको कितना दिए हैं अब तक अपना पैसा। तो बोले कि वो नहीं दिए तो मैं दी हूँ, तो मेरे ही हिसाब से दे दे। उसके बीच में क्या हुआ ये बच्ची बता रही है कि कुछ आपसी विवाद हुआ, बात हुआ, लेकिन सच कहा जाए तो लड़की को भी जानकारी नहीं वहाँ तक कि बाप बेटे में हुआ क्या। पूरी कहानी इसको भी नहीं पता है, कुछ जान रही है, कुछ सुनी हुई बात बता रही है, लेकिन सच तो रणधीर ही बताएगा प्रशासन को कि आखिर में चंदन और रणधीर यानी बाप और बेटे में उस समय हुआ क्या, और चाकू कहाँ से मिला कि रणधीर चंदन को चाकू मारा। और उसके बाद मौके पर एक तरह से कहा जाए कुछ दूर जाते जाते उनकी मौत हो गई। तो यही कलयुग एक तरह से कहा जाए घोर कलयुग पहले ही बदला, वही तत्काल ही मौत होगी। माता जी बता रहे हैं तत्काल मौत होगी, और तमाम गांव के लोग हैं, बस बॉडी का इंतजार है, पोस्टमार्टम में है लाश। और ये घटना कल करीबन शाम 6 बजे की लगभग है, 6 बजे की घटी है। देवरिया जनपद है, लार थाना है बगल में। ये मैं बताया आपको पहले भी कि लोग बोलते हैं कि पुलिस रहेगी तो सुरक्षा महसूस होगा, यहाँ तो थाना ही बगल में है, लेकिन कानून नाम का डर नहीं। डर होता तो ऐसा होता नहीं। लेकिन बता रही है माता जी जब मैं रणधीर को बोला कि तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं भी अपना गला कभी काट नहीं करता है। हम लोग के दरवाजे पे बाकी आपको क्या रहेगा जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल देखते रहिए।